Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here we shall study very important chapter that is very significant in the board, in competition. So topic is नरेशन, जिसको आप रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, जिसको आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट नरेशन, व्हाट इज नरेशन? नरेशन आया है नैरेट वर्ड से। नैरेट का अर्थ होता है कहना, एक वर्ब है ये नैरेट। नैरेट मीन्स कहना, और नैरेट से बना है नरेटर, कहने वाला, और उससे बना है नरेशन यानी कि कथन, यानी कि स्टेटमेंट। तो नरेशन का जो स्टेटमेंट है, यानी कि वो डिफिनेशन उसका जो है वो क्या है कि नरेशन इज़ द स्टेटमेंट स्पोकन टू समवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय समवन। नरेशन इज़ द स्टेटमेंट स्पोकन टू समवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय समवन। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ते हैं नरेशन चेंजिंग पढ़ते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना। तो आज हम लोग स्टडी करते हैं नरेशन। लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट का अर्थ है सीधा या प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का अर्थ है टेढ़ा या अप्रत्यक्ष। नरेशन का अर्थ है वर्णन, यानी कि वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। किसी व्यक्ति को कही हुई बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ऑरेटर कोई है, ऑरेटर के शब्दों में यानी कि वक्ता के शब्दों में ज्यों का त्यों बिना किसी प्रकार का चेंज किए किसी चीज़ को दोहरा दिया जाना, तो समझ लो डायरेक्ट नरेशन है, या इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो उसके शब्दों को क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा में हम लिखते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर लिखा है ही सेड और फिर कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, आई राइट अ लेटर टू माई फादर, फिर फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कामा क्लोज है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट नरेशन है। जब वक्ता यानी कि ऑरेटर या नरेटर जो बोलने वाला है, स्पीकर, जब वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों न कहकर उसका भावार्थ प्रकट किया जाता है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे ही सेड दैट ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा का यूज हमने नहीं किया है, और पूरे दोनों जो पार्ट हैं उसको हमने एक साथ जोड़ दिया है। तो ये हो गया है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड हियर रिपोर्टिंग स्पीच, या इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। इस भाग से यह पता चलता है कि बात कहने वाला यानी कि स्पीकर जो है वो कौन है, और सुनने वाला कौन है। यानी कि एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक स्पीकर होगा, एक टेलर होगा, एक लिसनर होगा। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे हरी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम लर्निंग माई लेसन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इस सेंटेंस में हरी सेड टू मी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और सेड इसका रिपोर्टिंग वर्ब है। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट या वो भाग जो इन्वर्टेड कामा यानी कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, यानी कि इनसाइड ऑफ इन्वर्टेड कामा, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस भाग में वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। इससे पता चलता है कि जो ऑरेटर है, वक्ता है, या जो टेलर है, उसने क्या कहा। आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखे हैं कि आई एम लर्निंग माई लेसन रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और उपयुक्त सेंटेंस में आई एम लर्निंग ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यानी कि कौन कहा, किससे कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और क्या कहा जो आता है मैटर, वो आता है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए?
तो उसके विधि को, उसके मेथड्स को समझने के लिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस को समझना जरूरी है, आवश्यक है। तो ये सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। हमने पहले आपको सेंटेंस वाला वीडियो पढ़ाया भी है, देखिए भी हैं आप। सेंटेंस फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं या इसी को विधि सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। थर्ड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञा सूचक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको आप इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में परिवर्तन करने के लिए इसमें आपको टेंस, प्रोनाउन तथा टाइम व पोजीशन, सिचुएशन की निकटतम सूची को बहुत ही ध्यान से शब्दों में परिवर्तन करना जानना होता है, जिसके वर्णन के विस्तार, उसके डिस्क्रिप्शन को हम बता रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच की कुछ विशेष बातें क्या हैं, सुन लीजिए। फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच में कहने वाले के कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, यानी कि इनसाइड में, चाहे वह कथन एक साथ कहा गया हो या हिस्सों में अलग अलग। जैसे शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई परचेज ए कैमरा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। सेकंड एग्जांपल, डियर फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा, सेड सुधीर, कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल गिव यू अ प्रेजेंट। सेकंड, इन्वर्टेड कामा में आने वाले वाक्य का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर ए नॉटी बॉय, यहाँ यू जो होगा वाई वो कैपिटल होगा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो उपयुक्त वाक्य में, यानी कि आप जो सेंटेंस देख रहे हैं उसमें यू शब्द के पहले वाई को कैपिटल लेटर में लिखा गया है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंत में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कामा के पहले कामा लगाते हैं। जैसे कमला सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम क्वाइट वेल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इस सेंटेंस में सेज के पश्चात कामा लगा हुआ है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के पश्चात रखा जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंत में कामा लगाते हैं। जैसे डियर मदर, कामा इन्वर्टेड कामा, सेज सोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। इस वाक्य में सोहन के पश्चात कामा लगाया गया है। नेक्स्ट, अगर ऑरेटर यानी कि स्पीकर के कथन को कई भाग में, कई टुकड़ों में कहा गया हो तो केवल पहले टुकड़े यानी कि पहला जो पार्ट होगा उस शब्द के अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी कि दूसरे पार्ट के पहले शब्द को कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है। जैसे डियर मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, सेड प्रेम, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर वेरी काइंड। तो उपयुक्त वाक्य में दूसरे भाग के पहले शब्द के पहले अक्षर जो वाई आया है उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट, अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई संबोधित करता हुआ शब्द आया हो, यानी कि एड्रेस करता हुआ कोई वर्ड आया हो, तो उसके बाद कामा लगाते हैं। जैसे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, सोहन, कामा, आई एम गोइंग टू माई विलेज, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो इस सेंटेंस में सोहन को संबोधित करके बात कही गई है, इसलिए इसके पश्चात कामा लगाया गया है। नेक्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को कभी नहीं चेंज करते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन के पर्सन को कभी नहीं चेंज करते हैं। तो ये तो था आपका नरेशन और उससे रिलेटेड बहुत ही एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। So we have complete here and I hope that all of you will understand. In next video I will teach you assertive sentences, direct to indirect. Okay, thanks.